हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजन कुमार। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं, इस पर बात करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको देने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम्स, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तब भी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई आपके काम आएगी। टेंथ आप भले ही अगर प्रमोट होकर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये जो टेंथ की स्टडी है, पूरी आपकी जो टेंथ की पढ़ाई है, आपने जो टेंथ में सीखा है, वो आपको आगे ट्वेल्थ में मदद करेगा। और जो ट्वेल्थ में आप सीखेंगे वो आगे आपको लाइफ में मदद करेगा, चाहे आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं या बीकॉम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, और डेफिनेटली होंगे ही। ठीक है, अब जहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मना कर दिया गया है, वहाँ की तो मैं नहीं कह सकता, उस स्टेट की मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम के लिए कहीं पे मना किया गया है, लेकिन हाँ, अगर आपसे अभी आपको पता नहीं है, आप जिस भी स्टेट में हैं, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो आपको सिंपल एक ये तरीका अपनाना है कि आपकी स्टडी जो है उसको जारी रखना है, और ये सोचना है कि आप कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर कर सकते हो, उनकी अच्छी परसेंटेज के साथ आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। तो करना आपको ये है कि आपको ज़रूरत है एक अच्छे टाइम टेबल की। टाइम टेबल इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने बजे उठिए, इतने बजे सोइए, ये सब चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको करना ये है कि कम से कम अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं टेंथ एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, या कोई भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको करना ये है कि आपको मिनिमम 3 आवर्स, एक दिन में मिनिमम 3 आवर्स अपने स्टडी को दीजिए, और रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक है, हर वीक आपको रिवीजन करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप कम से कम 3 घंटे स्टडी को दीजिए, और फिर हर हफ्ते उसका रिवीजन कीजिए। देखिए, ये छोटा सा टाइम टेबल आपको लग सकता है, और ये आपने शायद खुद भी सोच लिया हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, वो उस पर मैं जोर दे रहा हूँ कि क्या सच में आप ऐसा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अभी आप, दिसंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि आप 3 महीने में काफ़ी हद तक अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के सिलेबस को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर पाएंगे, काफ़ी हद तक उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, और आजकल तो भाई देखिए, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई हैं। तो इसलिए आप इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपको स्टडी मटेरियल दे रही हैं, तो उनकी आप हेल्प ले लीजिए। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो अगर लॉ ऑफ मोशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर लॉ ऑफ मोशन है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताइए, तो आप उसको वीडियो लेक्चर के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और अवेलेबल भी हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर, बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर ये सब चीज़ें समझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इंटरनेट से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सीरियस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है, आप उसको टेक्निक को, एक सेकेंड, हाँ, तो आप उस टेक्निक को आजमा सकते हैं, और आजमा नहीं सकते हैं मतलब आप कर सकते हैं। एक मिनट, ब्राइटनेस थोड़ा मैं कंट्रोल कर दूँ। यस, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस टेक्निक टेक्निक क्या, ये जो टाइम टेबल है, आप इसको अपना सकते हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मिनिमम 3 आवर्स में क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, 1 घंटा थोड़ा कम होता है पढ़ने के लिए, एक बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए, और कह सकते हैं 3 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन 3 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, 3 घंटे एक दिन का, और 10 दिन का हो गया 30 घंटे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 90 आवर्स जो हो जाएंगे, ठीक है, लगभग आप एक महीने में 90 घंटे, यानी कि 3 महीने में 270 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे, और ये 270 घंटे पढ़ाई करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस जो आपका टाइम टेबल है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे कौन सा काम करना है, बस ये बोल रहा हूँ कि आपको 3 घंटे तो डेली पढ़ना ही है, और आपको हर हफ्ते रिवीजन करना है। और हाँ, इंटरनेट से रिवीजन आप कर सकते हैं, अगर आपकी
आपकी चॉइस है ये, ठीक है। तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया और आपको लगता है कि ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में नहीं बताते हैं जो वो समझे हैं या जो उनको समझ में आया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपकी क्या सच में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू।